बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तान अजीज, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ज़बरदस्त लेके आया हूँ क्योंकि आप लोगों को पता है मैं जॉब और बिजनेस और आप लोगों के रोजगार के लिए हमेशा कोई ना कोई बात या टिप्स या न्यूज़ देता रहता हूँ। ये इतना आसान तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे तो मैं ईरान के अंदर आने में और काम करने में आप लोगों को बताता रहता हूँ इस बारे में, मगर ये जो तरीका बता रहा हूँ ये ईरान से ही रिलेटेड है, ईरान के ही काम के लिए है, मगर इसके लिए आपको वीज़ा तक लेने की ज़रूरत नहीं होगी। आप सोचिए, मगर उसके पहले दो तीन चीजें मैं आप लोगों को बता दूं। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि दुबई का जो चक्कर चल रहा है इस वक्त, कि दुबई के वीजे बैंड थे, मतलब पूरे पाकिस्तान के लिए रुके हुए भी थे। अब उन्होंने कुछ रिलैक्सेशन दिए कुछ, मगर बहुत सारी सिटीज इन्होंने बैन कर दी। कौन सी बैन कर दी है उन सिटीज की वो लिस्ट तो मैं अभी आप लोगों को बता ही देता हूँ। बहुत सारे लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या ईरान भी यही चीज करने वाला है, तो वो भी मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा। मगर पहले जो मेन टॉपिक है रोजगार का, उसके हवाले से कुछ बातें आपको मैं करना चाहूंगा। अच्छा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर संडे अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा बड़ा अच्छा एक रिवाज चल चुका है, विनर अनाउंस होता है, ये इमाम रजा का सिक्का। अब तक कई खुश नसीबों के घर ये बाबरकत सिक्का पहुंच चुका है। इंशाल्लाह ताला आप भी उन खुश नसीबों में शामिल हो सकते हैं। दुनिया भर के लिए ये पैगाम है, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए। हर घर में इमाम रजा का सिक्का होगा इंशाल्लाह ताला। उसके साथ ही साथ आप लोगों को इंशाल्लाह आपके जिन जिन लोगों के यूट्यूब पे चैनल्स हैं उनकी प्रमोशन भी अब मैं करने वाला हूँ। एक वीडियो में कम से कम इतना तो मैं कर सकता हूँ। वंस अगेन आप लोगों का रोजगार चलाना है तो उसके लिए अगर आपका कोई चैनल है, उस चैनल को मैं इंशाल्लाह प्रमोट करवाऊंगा हर हफ्ते। इन्हीं कमेंट्स में से इसके लोग हजारों रुपए लेते हैं प्रमोशन के, शाउट आउट के, मगर ये फी सबीलिल्लाह एक और इजाफा, एक टॉप कंट्रीब्यूटर मैं कह सकता हूं उसको। उसकी शराइत सेम है कि आपको हमारा चैनल लाइक करना होगा, कमेंट में नाम लिखना होगा या कोई भी कमेंट करना होगा, और वीडियो को एंड तक देखना होगा, लाइक करना होगा, और उसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे दूसरे जो चैनल्स हैं को फॉलो करना होगा, जिसमें खास तौर पे व्हाट्सएप और टिकटॉक चैनल है, फेसबुक और इंस्टाग्राम भी है। अच्छा, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कौन सी वो जो शहर हैं जो दुबई ने बैन कर दिए। देखिए ये सब कुछ ह्यूमन ट्रैफिकिंग की वजह से हो रहा है। तो दुबई ने, ये जो आप स्क्रीन पे नाम देख रहे हैं, तमाम हजरात के वीजे लग रहे हैं, जैसे आप कराची से हैं या लाहौर से हैं, मगर ये जो कुछ शहर हैं तकरीबन 30 सिटीज हैं, 30 नाम दुबई में बैन हो रहे हैं। क्या ये ईरान में भी हो रहे हैं? ये मैं अभी आपको आगे जाके पूरी चीजें बताता हूं कि ईरान का इस पे अब क्या असर होने वाला है। ईरान भी अरब कंट्रीज की तरह से इन चीजों को फॉलो कर रहा है। मगर उससे पहले रोजगार के बारे में आपसे बात कर लेते हैं। ईरान में जो रोजगार की जितनी भी आप लोग क्वेरीज करते हैं, बात करते हैं, उसके बारे में कुछ बता दूं मैं आप लोगों को। ईरान में किस तरह से आप जॉब कर सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, ना सिर्फ ईरान में बैठ के बल्कि दुनिया में कहीं पे भी, और पाकिस्तान में तो बहुत आराम से। इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो आप ईरान आके ये सारे काम करें, और एक तरीका आप पाकिस्तान बैठे ये सारे काम करें, और मैं बताता हूं किस तरह से। और बिल आखिर फिर बाद में वो जितने लोगों को ये चीजें मैंने बताई हैं, बिल आखिर फिर वो ईरान आ जाते हैं। इसमें कोई छुपी ढकी चीज नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको आपको लगे कि भाई ये दो नंबर ही हो सकती है या वो। बहुत ट्रांसपेरेंट तरीका मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि किस तरह आप पाकिस्तान बैठ के ईरान में काम शुरू कर सकते हैं और बाद में ईरान भी आ सकते हैं। या दो तीन चीजें और भी बता दूंगा साथ साथ के ईरान अगर आप आते हैं, जो मेरी वीडियो में है कि किस तरह से आप किसी भी वीजे पे आने के बाद या ईरान में सेटल होने का क्या तरीका है, उसके बाद काम कर सकते हैं, और किस तरह से लीगली, मैं हर चीज लीगली बताता हूं, तो आप अकामत हासिल कर सकते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ईरान पाकिस्तान जहां पे भी हैं, जिस तरह से मैं ये काम कर रहा हूं, आप लोगों भी अपना एक यूट्यूब चैनल जरूर बनाएं। यूट्यूब चैनल में बहुत सारे तरीकेकार हैं, और आप चाहे ईरान में हो या पाकिस्तान में बैठकर आप रोजगार कमा सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं इसीलिए आप लोगों को प्रमोट करने के लिए कि, मगर यूट्यूब लॉन्ग रन में फाइनेंशियल फ्रीडम है, शॉर्ट रन में तो आपको 1.5 साल की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कोई पैसे नहीं आते हैं 1.5 साल तक, ज्यादा भी हो सकता है या कम भी हो सकता है, मगर उस दौरान बहुत मेहनत है, मगर पैसे नहीं आते। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता पैसे आना शुरू करते हैं। मगर मुझे ये बताएं कौन सा ऐसा बिजनेस है जिसमें नेक्स्ट डे से पैसा आना शुरू होता है? करोड़ों रुपए लाखों रुपए लगाते हैं, उसके बाद काम करते हैं, 1 1.5 2 साल के बाद, 6 महीने बाद कुछ पैसा आना शुरू होता है, 1 1.5 साल में कुछ सेटअप होता है, वो भी फेल हो जाता है। यहाँ आपको कोई पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है और आपका रोजगार बन रहा है, और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ। आपको अगर कोई सवाल हो तो उसके लिए भी इंशाल्लाह ताला कुछ ना कुछ मैं आप लोगों को बताता रहूंगा। तो ये एक अच्छी सोर्स है अर्निंग की, अगर आपके पास थोड़े बहुत स्किल्स हैं, कुछ करना आता है, तो आप ये चीज कर सकते हैं। अब इसी में ऑटोमेशन चल रही है एक, जिसमें आप
ईरानियों के लिए भी काम कर सकते हैं, क्योंकि ईरान में यूट्यूब तो है नहीं। इसके लिए वो काफ़ी दुनिया भर से लोगों को ऑटोमेशन के लिए, ईरान में इंग्लिश नहीं आती लोगों को, तो वो पाकिस्तानियों से और दुनिया भर से ऑटोमेशन की हेल्प लेते हैं। तो आप फ्रीलांस का एक अकाउंट फाइवर की वेबसाइट पे बना सकते हैं और वहां पे पर्शियन कस्टमर्स आपको मिल जाएंगे। अच्छा, ये तो स्किल्ड चीजें हैं जिनकी मैं अभी आपको डिटेल मजीद बताऊंगा। कुछ डायरेक्टली ईरान के बारे में बात कर लें। देखें, ईरान में मुझे सबसे अच्छी चीज लगती है, और बहुत सारे भाई ये काम कर रहे हैं और मुझसे भी बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं, अगर इसमें आप ट्रेवल का काम ईरान में करें पाकिस्तान में बैठकर, तो बहुत अच्छा मुनाफा है, लाखों का मुनाफा है। आहिस्ता आहिस्ता कॉन्टेक्ट्स बनते हैं। ईरान में आपको सिर्फ स्टार्टिंग में एक ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो ईरानी हो, एक ट्रस्ट वाला बंदा चाहिए जो ईरान में बैठा हुआ है और आप वहां बैठे हुए हैं। तो आप आपस में मिलके एक अच्छा ट्रेवल बिजनेस, टिकटिंग बिजनेस, क्योंकि देखें कितने जायरीन पाकिस्तान से ईरान आते हैं और कितने लोग, टूरिज्म बहुत आता है ईरान में। 45 वीजा फ्री कंट्रीज हैं, इस पे भी वीडियो है मेरी। तो जितने लोग पाकिस्तान से जाते हैं आप उनके लिए टिकट्स और टूर्स अरेंज कर सकते हैं। ईरान में जो ग्राउंड पैकेज, जैसे मैं भी ग्राउंड पैकेज देता हूं, मैं ट्रेवल का काम भी करता हूं यहाँ पर, तो आप लोग ऐसे ही किसी शख्स से बात कर सकते हैं जो वहां से आप उसको टिकट और सारे मामलात आपस में पार्टनरशिप की तरह से कर सकते हैं। जब आपका चीजें, आपका काम ग्रो हो जाएगा तो आप फिर उस सिलसिले में ईरान आना जाना आपका फिर चलता रहेगा, चाहे वो टूर या काफिले लेके आते हैं। काफिले वाले देखे ना कितने, मगर आप पाकिस्तान बैठ के भी शुरू में आप ये काम कर सकते हैं। उसकी फिर मैं इंशाल्लाह कभी डिटेल में और वीडियो में आपको चीजें बताऊंगा। एयर टिकटिंग वगैरह आपको 2-3 चीजें सीखनी पड़ेंगी, मगर काम अच्छा है, पैसे अच्छे हैं, और बाद में ईरान में भी लोग इसके बाद सेट होने के बाद ईरान में ये काम करना शुरू कर देते। अच्छा, उसके बाद पाकिस्तान में बैठ के ईरान में इंग्लिश की ट्यूशंस, अगर आपके लिंक्स हैं, अगर आपके रिसोर्सेज हैं, तो आप हासिल कर सकते हैं। जाहिर है ये टीचरों को ज्यादा अट्रैक्ट करता है, इंग्लिश पढ़ाना, या और भी सब्जेक्ट्स हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड है, बिजनेस और इकोनॉमिक्स है, इसमें यूनिवर्सिटीज, मैं खुद एक टीचर हूं और मेरे इस वक्त ईरान में बैठ के मैं पढ़ाता हूं, पाकिस्तान में बैठ के पढ़ाता हूं, अपना लैपटॉप दुनिया भर में लेके जाता हूं और पढ़ाता हूं। मेरी, आप सोच लें कि रेट्स जो हैं वो $75 पर आवर से लेके $300 और उससे ऊपर भी डिपेंडिंग ऑन द लेवल जाते हैं, क्योंकि मेरे स्टूडेंट्स हैं बिजनेस के स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटी ऑफ येल, यूनिवर्सिटी ऑफ स्टैनफोर्ड और इवन स्विट्जरलैंड में भी स्टूडेंट्स हैं। अब ये सारा काम मैं एक सेशन के अच्छे खासे $100 मुझे आवरली आराम से मिल जाते हैं। तो ठीक है, $300 नहीं मिल रहे, कम से कम $20 एन आवर तो मिलेंगे ना आपको। तो आपको ईरान में बहुत बड़ी मार्केट है, सिर्फ आपको कॉन्टेक्ट्स डेवलप करने हैं, और आप कहीं पे भी हैं तो आप ये कर सकते हैं। ईरान में भी ट्यूशंस बहुत ज्यादा हैं इंग्लिश की, ढूंढें। आपको मैं वेबसाइट, इंशाल्लाह ताला मैं वीडियो में आपको ये सारा प्रोसेस बताऊंगा और आपको कंप्यूटर में जाके स्क्रीन पे करके आपको बताऊंगा। आपको मुझसे कोई पैसे देने की मुझे जरूरत नहीं है, कोई कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। कंसल्टेशन मैं हमेशा, मैं बता रहा हूं कि फ्री करता हूं, मेरे सिर्फ टाइम के पैसे होते हैं। मगर अगर यही चीज मैं आपको फ्री वीडियोस में बता रहा हूं तो आपको मुझसे भी बात करने की जरूरत नहीं है। आप ऑनलाइन जाएं, मैं आपको बिल्कुल स्क्रीन में इंशाल्लाह ताला, मेरा इरादा है पूरा कि मैं आपको बताऊंगा ये सारी चीजें किस तरह हासिल की जा सकती हैं। इवन पाकिस्तान में भी जब मैं आता हूं, कराची में आता हूं, मेरी मोटिवेशनल स्पीकिंग की जो है वो काफी चीजें होती हैं, तो उसमें मैं बिजनेस स्टार्टअप्स भी करवाता हूं। कराची में मैंने काफी यूनिवर्सिटीज के अंदर बिजनेस स्टार्टअप्स करवाए हैं, जिसमें नए स्टूडेंट्स आते हैं तो वो बिजनेस स्टार्ट करने होते हैं, तो उनको सिखाते हैं हम लोग। तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को इस बारे में भी इंशाल्लाह गाइडेंस देंगे। तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, एक चीज ईरान में आके बहुत सारे लोग कर सकते हैं, अगर आपके पास पाकिस्तानी ड्राइवर लाइसेंस है। ईरान की एक नई पॉलिसी है जिसमें आप पाकिस्तान का ड्राइवर लाइसेंस, पहले तो इंटरनेशनल लाइसेंस ला सकते हैं, उसको चेंज करा के ईरानी बगैर ड्राइविंग टेस्ट के आपको चेंज भी करना शुरू कर दिया इन लोगों ने। आप यहाँ पे स्नैप भी चला सकते हैं, ये उबर की फॉर्म है टैक्सी की, और अच्छे खासे पैसे भी बना सकते हैं। हाँ, थोड़ी फारसी आप लोगों को, थोड़ी सी ज्यादा, थोड़ी सी 6 महीने का फारसी का कोर्स है, उस पे भी मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाऊंगा आने वाली। अब बात कर लेते हैं कि भाई ईरान में क्या होने वाला है। ईरान में देखें, पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान से डायरेक्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा आती है, इलीगल लोग बहुत आ रहे हैं, तो ईरान सारी चीजें देख रहा है, उसको पूरी खबर है दुबई पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहा है, इराक पाकिस्तानियों के साथ क्या कर रहा है। ईरान ने अपना बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है, मगर बहुत जल्द उसका भी पारा जो है वो चढ़ जाएगा और ये भी ये काम कर सकता है। और इस वक्त बहुत सारी टॉक्स हो रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह जायरीन की
रिस्पेक्ट की वजह से ईरानी इमाम रजा के ज़ायरीन की हद से ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। आपकी सोच है, इराक में भी मैंने इतनी रिस्पेक्ट नहीं देखी। उसकी वजह से इन लोगों ने इस वक्त खामोशी इख्तियार की हुई है और अल्लाह ताला करे कि हमारा मुल्क इस काबिल हो जाए, थोड़ी सी रेपुटेशन बन जाए, तो ये दुबई वाला सीन ना हो कि इतनी सारी सिटीज उन्होंने बैन कर दी हैं। पहले तो सबके पासपोर्ट भी बैन किए हुए थे, अभी भी बड़े मुश्किल किए हुए हैं। पहले ऐसा नहीं था, दुबई में पैसे दो पासपोर्ट पे और वीजा मिल जाता था, सारे मजदूर वहीं जाते थे। तो इन्हीं वजूहात की वजह से अब सारा जोर ईरान पे आ रहा है और ईरान भी अब परेशान हो रहा है कि इतने सारे लोग, इलीगल लोग इधर उधर सारे बाजारों में जाए, पाकिस्तानी चश्मे बेच रहे होते हैं, सब इलीगल चश्मे बेच रहे होते हैं और बाद में क्रैकडाउन होता है, पकड़े जाते हैं, सब डिपोर्ट होते हैं। रोज के 15-20 लोग पाकिस्तान डिपोर्ट होते हैं। तो ईरान का भी एक वक्त ऐसा आएगा कि वो भी फेड अप हो जाएगा, तो वो भी बंद कर देगा। तो ये लोग सोच रहे हैं, अल्लाह ना करे, जब जब मीटिंग्स होती हैं तो उनको कोशिश की जाती है कि भाई ऐसा ना हो, तो दुआ करें ऐसा ना हो। ये सारी बातें बताई हैं, इसकी एक एक डिटेल आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा फॉर फ्री वीडियोस के जरिए। इस वक्त के लिए इतना ही काफी है। इंशाल्लाह ताला अपना ख्याल रखें। फिल वक्त के लिए खुदा हाफिज।